नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। दूसरे चरण ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं और इसलिए चूंकि दूसरे चरण को यह माना जा रहा था कि भाजपा के लिए यहां कोई समस्या हो सकती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस चीज को कहा जा रहा था वो चीज जमीन पर नजर नहीं आई उन लोगों को जो लोग इस बात का हवा बना रहे थे कि साहब दूसरे चरण में तो गड़बड़ हो जाएगा भाजपा के लिए। असल में दूसरा चरण ये कहा जाए तो 2017 को दोहरा रहा है। 2017 में यहां भाजपा की स्थिति बड़ी मजबूत थी, बावजूद इसके कि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा ने यहां पर अप्रत्याशित उलटफेर किया था 2017 में। कुछ उसी तरह की स्थिति 2022 में देखने को मिल रही है और हम लोग तो देख ही रहे हैं। असल में वो लोग भी देख रहे हैं जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि नहीं दूसरे चरण में तो भारी बढ़त मिल जाएगी। अब वो लोग ये लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि ये जो गठबंधन वाले हैं ये ज्यादा हवा में ना रहें, ये जमीन पर उतर कर काम करें और देखें कि जमीन किस तरह से बन रही है। वो ये मान रहे हैं कि भाजपा जमीन पर बड़ा अपर हैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हवा बनाने की कवायद थी जो पहले चरण में शुरू हुई थी वो पहले चरण में भी धराशायी हुई और दूसरे चरण में तो आप एक तरह से कहिए कि पाताल में चली गई। वो इसलिए क्योंकि दूसरा चरण ही था जहां सबसे ज्यादा जो है सपा गठबंधन को संभावना थी, लेकिन उन संभावनाओं पर कुठाराघात हो गया और कुठाराघात दो तीन कारणों से हुआ। पहला, जिस हिजाब की बात बार बार हुई और उस पर हम लोग कह रहे थे कि दरअसल ये जो हिजाब वाली बात है इसे उठाना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गठबंधन है इसके लिए समस्या बन जाए। और लेकिन तो जो सेकुलर लोग हैं वो तो बार बार हिजाब में ही फंसे रहे और वो बैकफायर कर गया। बैकफायर यूं कर गया कि जो कहा जाता था कि एक मुश्त वोट एम का उधर पड़ रहा है, वो असल में हुआ ये कि वो एम बनकर कर रहे थे और इधर एच हिंदू आइडेंटिटी के साथ गोल बंद होने लगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग जो लोग गठबंधन की हवा बना रहे थे अब वो लोग इसको लिख रहे हैं क्यों ये देखने में आया। अब वो बोल रहे हैं कि असल में इन 55 सीटों पर गोलबंदी भी देखने को मिली। अब अगर गोलबंदी देखने को मिली तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति हुई और ये जो बार बार हिजाब वाली बात हुई ये बात कितनी गठबंधन के लिहाज से गड़बड़ साबित हुई। मैं भाई अब गठबंधन के लोग तो यही हवा बना रहे थे कि साहब बहुत भारी चीज है। तो एक तो यह हुआ कि जो हिंदू है वो अपनी आइडेंटिटी के साथ लामबंद हुआ, गोलबंदी हुई और उसने वोटिंग की। और मैं फिर यह बताऊं कि अगर आप 15 सीटों को निकाल दीजिए तो वहां पर जो 40 सीटें हैं अगर वहां इस आइडेंटिटी के साथ वोटिंग हो रही है तो आप ये मानकर चलिए कि बड़ा उलटफेर हो सकता है। और जो 15 सीटें हैं, जिन 15 सीटों पर ये माना जाता है कि एम फैक्टर काफी जो है वो डिसेसिव है, वहां भी अगर गोलबंदी हुई और उस गोलबंदी में अगर बसपा का वोटर जुड़ता है तो उन 15 में भी भारी उलटफेर हो सकता है। और ऐसे उलटफेर की बात की जा रही है। जैसे एक उदाहरण आया कि जो कुंदूर की सीट है मुरादाबाद में, मुरादाबाद जिले में, उस सीट में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां बदल गया, मतलब प्रत्याशी ने छोड़ दिया और वो बसपा में चला गया। कहा जा रहा है कि बसपा में बाकायदे जब उन्होंने देखा कि हम चुनाव नहीं निकाल पा रहे हैं तो उन लोगों ने कहा कि आप भाजपा को वोटिंग करिए। इस तरह से जो बसपा का वोटर है उसने टैक्टिकल वोटिंग की है कई जगह। और जब वहां तो कहा जा रहा है कि उम्मीदवार नहीं, बसपा के उम्मीदवार ने कहा कि आप अब भाजपा के लिए व्यवस्था करिए, सब भाजपा को वोटिंग करें। अगर यह स्थिति मुरादाबाद मंडल में रोहेलखंड में अगर यह स्थिति पैदा हुई है तब आप सोचिए कि किस तरह का बदलाव भाजपा की सीटों में हो सकता है। और यह बदलाव बहुत बड़ा होगा
क्योंकि ये जो बसपा का काडर है, अगर उसने इस तरह की वोटिंग की जैसी सूचना कुंदुरकी की सीट से आ रही है, तब आप सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। इसी वजह से वो लोग जो ये मानकर चल रहे थे कि नहीं सब कुछ हरा भरा है, तो मैं इसको पहले भी कह रहा था कि ये टैक्टिकल वोटिंग हो रही है, और टैक्टिकल वोटिंग का प्रमाण जो है वो कुंदुरकी सीट से निकल कर आ रहा है। और फिर कहा यह भी जा रहा है कि अपना एक बहन जी के स्टेटमेंट की चर्चा हो रही, हालांकि वो स्टेटमेंट नया नहीं है, मैं आपको बता दूं वो नया स्टेटमेंट नहीं है, मगर फिर भी ये एक आम धारणा है कि टैक्टिकल वोटिंग बसपा कर रही है, बसपा का काडर, और ये कुंदुरकी से निकल कर आता। और तीसरी बात जिसने सपा गठबंधन की हालत खस्ता कर दी है, पस्त कर दिया है, मैं भी आपको सिर्फ इन 55 सीटों के बारे में बता रहा हूं, आगे चलूंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा किस तरह से इनके गढ़ में इनकी हालत खराब है। जो गढ़ है उस गढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी नासाज है। ऐसा ना हो कि अपने गढ़ में ही आईसीयू पे चले जाएं, और उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, क्योंकि अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये नैरेटिव गढ़ कर कुछ गेन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सारे नैरेटिव जिस तरह से फूस हो रहे हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में जिस तरह से टिकट बंटवारे के बाद टिकट बदले गए और उस टिकट के बदलाव ने सपा गठबंधन की संभावनाओं को जो डेंट लगाया, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं वो लोग जो ये मानते हैं कि नहीं बड़ा बेहतर जो है दूसरे चरण में कर रही है सपा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टिकट बंटवारा हुआ, फिर ये जो हिजाब का मुद्दा आया, और फिर कई जगह जो ये गोलबंदी हुई, इस गोलबंदी ने जमीन पर गठबंधन की हालत बड़ी खराब कर दी है। ये अलग बात है कि जो हवा है उस हवा में सिर्फ यही तैर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नहीं 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 बहुत बढ़िया है। आप देखिए पहले और दूसरे चरण को लेकर किस तरह की गुडी गुडी बात हो रही है। लेकिन मैं आपको पहले चरण की भी कुछ बातें बताता हूं। पहले चरण में देखिए, पहले चरण में जो जानकार हैं, जो उस इलाके को जानते समझते हैं, और मैं ये कहूं कि जो ये देखते हैं कि नहीं हवा बदल रही है, वो भी मान रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई बदलाव की बयार नहीं चल रही है। वो कैसे, उसकी भी मैं बानगी देता हूं। ये खेमा भी मानता है कि मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और आगरा, यहां का जो जाट है उसका मत व्यवहार मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत के जाट से अलग रहा है। एक बात ये खुद भी मानते हैं। दूसरी चीज, यहां पर जो आधी आबादी है, कम से कम बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ये आधी आबादी किसके पक्ष में गई है, ये इसे लेकर अभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कानून व्यवस्था को लेकर आप देखिए जिस तरह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे ये अंदेशा हो रहा है कि इन 3 जिलों में, 3 जिलों में, शामली में निकाल दे रहा हूं वो इसलिए क्योंकि शामली में बड़ी मतलब वो साफ दिख रहा है कि यहां कोई हवा बयार नहीं थी। बावजूद इसके कि कहा जा रहा है कैराना में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ और उसको जोड़कर देखा जा रहा है बदलाव से। लेकिन वो बदलाव है, पर वो बदलाव गठबंधन के पक्ष में नहीं है। वो बदलाव जिसके पक्ष में है उसी की वजह से वहां पर भारी वोटिंग हुई। और मैं पहले भी कहा कि वहां पर 5 से 6% ज्यादा वोटिंग हुई है। मतलब जो वहां सिटिंग विधायक है, जो वहां प्रत्याशी है कैराना में, उसको बदलना चाहती है संभवतः वहां की आवाम, इसीलिए 6 से 7% ज्यादा वोटिंग हुई। तो उस पर हम लोग अलग से कभी चर्चा करेंगे इस दौरान, कैराना, सहारनपुर और रामपुर पर। यहां बड़ा भारी फेरबदल होने जा रहा है। और ये फेरबदल असल में जो आप ये समझिए कि गठबंधन के लिए ये 3 जगह जब आप समझ जाएंगे तो आप ये स्पष्ट हो जाएंगे कि अब इन लोगों के लिए कुछ बचा नहीं है। और ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हमने बात की, मुजफ्फरनगर और बागपत और मेरठ, यहां भी हालात
इस गठबंधन के लिए बहुत बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं। और 4 को तो ये लोग पहले ही निकाल चुके हैं। 4 मतलब मथुरा, आगरा, अलीगढ़ की यहां का जो मतदाता रहा, खासकर जाट, उसने उस तादाद में लामबंदी नहीं दिखाई जिस तादाद में इन लोगों ने कल्पना की थी। तो ये तमाम परिस्थितियां जो पहले और दूसरे चरण में बनी हैं, ये परिस्थितियां सदमे में डाल रही हैं। लेकिन दूसरा चरण, जिसे माना जा रहा था कि यहां की जो एज है वो काफी दूर तक जाएगी, तो असल में यहां भाजपा पुराना प्रदर्शन दोहरा रही है, ऐसा अब स्पष्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, जिस चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तीसरे फेज की तरफ, वहां जिस तरीके से एसपी बघेल के ऊपर हमला हुआ, वो उनके गाड़ी वाड़ी पर जो हमला हुआ, उससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि तीसरा चरण जो है, जो मैं कह रहा हूं कि जो गढ़ है, उस गढ़ में भी गड़बड़ी दिखाई दे रही है कि वहां गठबंधन बहुत बेहतर कर पाएगा। वो दरअसल वो हमला उसकी खींच है जो हुआ है। और फिर ये आप देखिए कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि मुझे वो गए और उनके ऊपर हमला वगैरह हुआ, तो दरअसल अब वो सिंपैथी वोट गेन करना चाह रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनके वो जो उनकी शिवपुरी सीट है जहां से वो उनके लड़के लड़ रहे हैं, वो भी फंस गई है, और जहूराबाद सीट भी फंसी हुई है। ये जो दोनों फंसना हुआ एक, और दूसरा वो जिस समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो समुदाय उनके साथ है, इसे लेकर उन्हें भारी असमंजस की स्थिति में है। यही कारण है कि अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। बाकी और कई चीजें हैं जिस पर हम लोग आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपना फोकस दूसरे चरण में जो एक भारी फेरबदल वो लोग देख रहे हैं, जो जिन्हें आप सेकुलर कहिए या आप जिन्हें कहिए कि जो ये मान रहे थे कि नहीं बड़ी हवा है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो हवा है गठबंधन की, वो हवा में ही है, जमीन पर भाजपा बड़ी मजबूत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।